हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 32 करेंगे। यहाँ पर हम लोग 32वें सेट पर आ चुके हैं। 31 सेट हम लोगों ने किया है और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में भी आता होगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूँ। और आप लोगों ने जो आप अपना सपोर्ट दिया है दोस्तों, अपना प्यार दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और दोस्तों, आप लोगों से मैं कामना करूँगा कि आप लोगों का जो ये सपोर्ट है यह आगे तक ऐसा चलता रहेगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोगों का जो भी राय होता है आप लोग हमें बता सकते हैं। और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, आपके जितने भाई बहन सगे संबंधी हैं उन लोगों तक पहुंचा दीजिए। और दोस्त, आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूं, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट आप लोग ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है दोस्त, लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल का जो सवाल था पहले उसको हल करेंगे और आज का सवाल मैं लास्ट में दूंगा, तो लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। जो आंसर होगा दोस्तों, आप लोग आंसर यहाँ पर कमेंट में बताएंगे। पेपर पेन लेकर स्टार्ट हो जाइए, शुरू हो जाइए दोस्तों। आ जाइए सभी लोग आ जाइए दोस्तों, जल्दी 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 सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से फटाफट। और यहाँ पर दोस्तों टाइम में थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा कम डिसबैलेंस हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए, डेली आपको एक सेट मिलेगा। ठीक है, और जैसा ही सब कुछ सही होता है सुचारू रूप से आपको क्लासेज मिलने लगेंगी दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने कल का है, पहले आप लोगों ने इसका आंसर किया था दोस्तों, और आज आप लोग मिला लीजिए क्या आपका सही आंसर है। और जिन लोगों ने नहीं किया था आंसर, भाई आप लोग कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हैं, आंसर दीजिए। ठीक है, आप बेशक कमेंट ना करें आंसर का, लेकिन आप अपने कॉपी में ज़रूर इसको हल करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको सफलता पानी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। मैं आपका एक मार्गदर्शक हूँ। चलिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक बिजली का बल्ब 4200 रुपये में खरीदा गया था। ठीक है, एक बिजली का बल्ब है जो 4200 रुपये में खरीदा गया था। इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। एक वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। देखिए, बिजली का जो बल्ब जो है दोस्तों, वह 4200 रुपये में खरीदा गया था, 4200 रुपये में खरीदा गया था। अब इस पे 8% का क्या होती है, कमी होती है, यानी 8% कमी होकर कितना हो जाएगा, 92%। ठीक, तो 92/100 हो जाएगा। ठीक है, एक साल की बात है तो एक ही बार गुना करेंगे, 2 साल का होता है 2 बार गुना करते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, इकाई का अंक यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 2 है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो इकाई का अंक जब गुना करेंगे 2 दूना 4 होगा, तो इकाई का अंक 4 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं सही होगा और ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब बात आता है, 2 ऑप्शन में आप फंस गए हैं, या तो आप गुना कर लीजिए। ठीक है, तो गुना कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप इसको शॉर्ट कट लगाना चाहते हैं तो आप देखिए क्या करेंगे। आप इकाई का अंक 4 है, 4 2 ऑप्शन में आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हैं। 4 2 6 हो जाएगा भाई, 4 + 2 6 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 9, 6 दूनी 12, 12 का डिजिटल सम दोस्तों क्या होता है, 3। 12 का डिजिटल सम क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है दोस्तों, 3। तो इसका तो डिजिटल सम भी सेम आएगा सबका, तो इसका मतलब अब गुना ही कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, गुना ही दोस्तों कर लीजिए। 42 का गुना कर दीजिए, यहाँ पर 42 का गुना कर दीजिए आप 92 में। देखिए कैसे करते हैं, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, और 9 दूनी 18, 18 8 26, 18 और 8 क्या हो जाएगा, 26। 26 मतलब क्या होगा दोस्तों, 4 के बाद 6 आएगा, 4 के बाद 8 नहीं आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, कम से कम कैलकुलेशन हो, आपका आंसर निकल जाए। ठीक है, ये पोथी पत्र पर लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों। पेपर में नहीं पूछता है कि आपने कैलकुलेशन कैसे किया, नहीं, आपका आंसर आया कैसे आया इससे कोई मतलब नहीं है। तो प्रयास करिए, शॉर्टकट तरीका, दिमाग पर जोर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसेप्ट है उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए चलिए अगला अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज का जो प्रश्न हम लेते हैं, आज के सेट का यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को हताश नहीं होना है, आपको किसी भी चीज़ को लेकर उदास नहीं होना है कि मेरी सफलता नहीं मिल रही है, हम परेशान हैं। नहीं मेरे दोस्त, आप क्या करिए, आप निरंतर प्रयास करिए, क्योंकि कहते हैं ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप डेली आप प्रयास करिए दोस्तों, हमारा जो प्रैक्टिस सेट आता है आपके बीच में, आप इसको लगाइए और अपने आप को ये देखिए कि क्या मैं कितना क्वेश्चन अपने आप से कर पाता हूँ। 20 प्रश्न है दोस्तों, ठीक, एक होमवर्क होता है, तो आप खुद एब्जॉर्व कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं, क्या चीज़ कमियां हैं। और जो कमी है दोस्त, आप लोग कमेंट करिए, उस पर मैं काम करूंगा ताकि आपकी कमी को दूर कर सकूं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 50% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए दोस्तों, छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। यहाँ पर अंकित मूल्य मार्क प्राइस, और जब छूट देंगे तो क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। 50% का मतलब 1/2 होता है, यानी अंकित मूल्य 2 था, 1 का छूट दिया गया, कितने में बिका, 1 में बिका, ठीक है। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी इसका अंकित मूल्य 10 था, 1 का छूट दिया गया, कितने में बिका, 9 में बिका, ठीक। यहाँ से निकाल दीजिए, ये हो जाएगा दोस्तों क्या, यहाँ पर हो जाएगा 20, ये हो जाएगा दोस्त 20, और यहाँ से हो जाएगा 9, यानी 20 संबंधी 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 संबंधी 9 यानी 20/9, 20/9 मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे दोस्तों, क्या आपको कोई दिक्कत है इसमें समझने में, क्या कोई डाउट है समझने में दोस्तों, एक बार बताएंगे, कमेंट करिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। आइए मित्रों, लगाइए, आंसर बताइए क्या होगा। दूसरा जो प्रश्न है आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर बताएंगे आप सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। एक बार दोस्तों आवाज में बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज प्रॉपर आपको सुनाई दे रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त। चलिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, 45% की छूट देने के बाद एक साइकिल 5060 रुपये में बेची जाती है, साइकिल का अंकित मूल्य बताइए। देखिए मेरे दोस्त, अंकित मूल्य पूछा है, छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं अंकित मूल्य ये है, इस पे छूट दिया गया कितने का, 45% का, तो बिका कितने में दोस्तों, 55%, 55% में बिका, यानी 55/100 में बिका है। ये विक्रय मूल्य आ गया, लेकिन बिका कितने में, वास्तव में बिका जो है दोस्त ये साइकिल, यह 5060 में बिका है, 5060 कर देंगे, यहाँ पर 5060 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, यहाँ से आप काटेंगे, अगर यहाँ से काटेंगे 11 पंजे 55, 11 से काटेंगे तो 11 44, 11 44, 6 बचेगा, 11 छक्का 66, इतना हो जाएगा। 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, ये हो गया 92। 92 का गुना हम लोग 100 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9200 हो जाएगा दोस्तों। 9200 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 दोस्त इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत है इसमें। अब ये सवाल दोस्त छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और ऐसे ही प्रश्न आए थे, ऐसे ही प्रश्न इस बार भी आएंगे, तो इग्नोर नहीं करना है, स्किप, एक भी सवाल को स्किप नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये बिल्कुल मत समझिए कि पेपर ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्डमास वाले प्रश्न हैं। अब देखिए भाई, ये बोर्डमास के प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में भर भर के आते हैं, 1 से 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बोर्डमास के प्रश्न आप लगा ले पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, एक बार बताएंगे। अच्छा, जो लोग नए जुड़े हैं दोस्तों हमारे साथ, एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर डेली आपके लिए मेहनत करते हैं, और डेली दोस्तों 4 बजे या 4:30 बजे जो भी टाइम रहेगा ना, 4 बजे के बाद
प्रयास तो करेंगे हम 4 बजे आपके बीच में मैं आ जाऊं, लेकिन दोस्तों अगर टेक्निकल फॉल्ट कभी हो जाता है तो समय लग जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसके लिए आपको नाराज नहीं होना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ जी, देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला जो प्रश्न है बोर्डमास के प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया है, इसका आंसर बताइए। देखिए सबसे पहले बोर्डमास के प्रश्न में क्या है, सबसे पहले दोस्त BOD, यहाँ पर एक बार फिर से समझाते हैं आप लोगों को, जो लोग नए आए हैं एक बार देखेंगे। BODMAS ये होता है बोर्ड मास, ये बोर्ड मास रूल है दोस्तों। हर एक अक्षर का यहाँ मतलब होता है। बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, कोष्टक। कोष्टक तो 4 होते हैं, एक रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ठीक, ये 4 कोष्टक होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक, ए का मतलब होता है ऐड, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, घटाना। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट में किसका, तो रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक को तोड़ेंगे, फिर बड़े कोष्टक को तोड़ेंगे, उसके बाद ऑफ, यानी ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना ही होता है। आप जहाँ लिखा है बस गुना कर दीजिए। उसके बाद डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर घटाते हैं दोस्तों। ये होता है बोर्डमास का रूल। जो इसमें रहेगा उसी पर काम करेंगे। मान लीजिए ब्रैकेट नहीं तो ब्रैकेट पर दिमाग नहीं लगाना है। आपको देखिए, आपने तो मल्टीप्लाई, सॉरी आपने डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, जो रहेगा उसी पर यहाँ पर हल करने हैं, उसी का कैलकुलेशन करना है, ठीक। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट है क्या, इसमें ब्रैकेट नहीं है। क्या डिवाइड है, सर डिवाइड भी नहीं है। क्या मल्टीप्लाई है क्या 10, इसमें मल्टीप्लाई है क्या, मल्टीप्लाई है सर, बिल्कुल है। यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है, प्लस है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे एक बार, यहाँ पर ये दोस्तों सवाल में यहाँ पर शायद यहाँ पर क्या है, डिवाइड है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं सवाल को हम, 16 1 5 डिवाइड बाई 15, सॉरी 17 है दोस्त। यहाँ पर क्या है भाई, ये क्या है, 17 है ना यहाँ पर, ठीक है, ये 17 है। यहाँ से 17 हो जाएगा, फिर प्लस का 22 और गुना 189, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों, कितनी बार में जाएगा, 17 नामा 153 होता है, 53 और 7, 53 और क्या बचेगा दोस्तों, 17 नामा 153, 9 बार में गया, कितना बच जाएगा भाई, 53 और 7, 60 हो जाएगा, यानी 7 1 8, 17 5 85 हो जाएगा। यहाँ पर 85 यहाँ से हो गया, ठीक है, 85 दोस्तों यहाँ पर हो गया, ठीक है भाई, 85 यहाँ पर हो गया दोस्तों। अच्छा यहाँ पर 85 सॉरी 95 हो गया, 95 95, अब यहाँ से तो इसका 95 हो गया, 95 इधर आया दोस्त, 95 अगर इधर आया है तो 95 आया, फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों गुना करना है। यहाँ पर लगता है कुछ मिस्टेक है दोस्तों, लगता है यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक है सवाल में, क्योंकि देखिए आंसर बहुत कम दिया है और यहाँ से आंसर ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों भाग ही होगा, यहाँ पर, यहाँ भाग है दोस्तों, यहाँ पर भाग है, भाग का साइन है, यहाँ 9 है, ठीक। तो यहाँ भी भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 बार में जाएगा, और 22 दूना 44 हो जाएगा दोस्तों, 44। एक बार देखिए सवाल में मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, हम इसको सुधार कर दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो देख रहे हैं ये बहुत नज़दीक है, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, 9 5 4 9 हो जाएगा, और 9 4 13 हो जाएगा, 139 आ जाएगा दोस्तों, 139 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। टाइपिंग एरर है दोस्तों, एक बार सुधार कर लेंगे, सवाल ये असली सवाल जो है इसका ये है, ठीक है। कोई दिक्कत बताएंगे दोस्तों एक बार, क्या कोई समस्या है यहाँ पर, भैया बताइए, आपके लिए कोई समस्या है यहाँ पर, आपका कोई सुझाव है, समझ में आया दोस्तों, आगे चला जाए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, प्रश्न नंबर 4, रमेश अपने स्कूटर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य समय पर पहुंचने के लिए
स्कूटर की गति कितनी होगी। अगर समान समय पर पहुंचना है तो स्कूटर की क्या गति होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा भाई। यहाँ पर उसकी स्पीड की बात करें, अगर हम स्पीड क्या है यहाँ पर स्पीड की बात करें मेरे भाई, अगर स्पीड जो है सामान्य स्पीड 45 के स्पीड से जाता है, 45 के स्पीड से दोस्तों जाता है। अगर 45 के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले ही पहुँच जाता है। अगर जाना था उसको 8 बजे तो 10 मिनट पहले ही पहुँच गया, मतलब 10 मिनट टाइम कम लिया उसने। 10 मिनट टाइम उसने क्या किया, कम लिया। 10 मिनट का टाइम कम लिया। ठीक, पहले पहुँचने का मतलब 10 मिनट कम लिया समय। लेकिन कहा है यहाँ पर अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। जाना था उसको 8 बजे, 10 मिनट लेट पहुंचा, ये 8 बज के 10 मिनट पर पहुंचा, मतलब 10 मिनट उसने एक्स्ट्रा समय ले लिया, 10 मिनट ज़्यादा समय ले लिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको काट देंगे, अगर आप काटेंगे तो 5 9 45, या तो 15 3 45 करिए, 15 से काटिए क्योंकि 15 से कटेगा दोनों। 15 3 45, 15 दूनी 30, ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। टाइम जस्ट इसका उल्टा, 2 संबंधे 3 हो जाएगा, 2 संबंधे 3। ठीक है, समय में कितने का अंतर आ रहा है, अंतर आया दोस्तों कितने का, 1 का। लेकिन यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, जब प्लस माइनस है अंतर लेंगे जुट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 20। अगर 1 अनुपात का मान 20 है मेरे भाई, अगर 1 अनुपात का मान 20 है तो सामान्य समय क्या है, 2 अनुपात। तो 2 अनुपात का मान निकालेंगे तो 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 2 अनुपात का मान क्या होगा, 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना 20, 2 गुना 20, 2 गुना 20 मतलब कितना, 40 मिनट, 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट आ गया। अगर हम दूरी 40 मिनट का मतलब क्या हुआ, 40 मिनट आ गया, चलिए ठीक है। अगर हम दूरी मानते हैं, दूरी क्या हो जाएगा, दूरी क्या होता है, स्पीड गुना समय, स्पीड गुना समय। भाई सामान्य समय, जो सामान्य समय है कितना है, 40 आया है। स्पीड क्या है इसका, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है 45। तो 45 के स्पीड से चलता है, 45 की चाल से चलता है, 40 से मिनट का समय लेता है। इतना दूरी हो गया, इसको आप क्या करिए 32/60 करके घंटा में बदल देंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट दोनों का समान होना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 3 से काटेंगे 15 तियाँ 45, 15 बार में कैंसिल। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 15 दूना 30। दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 15 दूना 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर क्या है, दूरी है। अगर दूरी 30 किलोमीटर है, अगर दोस्तों दूरी 30 किलोमीटर है तो ये 30 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, बात समझिए। समय कितना लग रहा था, कितना समय लग रहा है, 40 मिनट। 40 मिनट समय लग रहा है, इसमें से 10 मिनट वह क्या किया, बचा लिया। 10 मिनट क्या किया दोस्तों, बचा लिया है। 10 मिनट बचा लिया तो सामान्य समय क्या हो जाएगा। भाई अगर आपको 8 बजे कहीं जाना था, मान के चलिए आपको कहीं 8 बजे जाना था, आप वहाँ पहुँच गए 7:50 पर, 7:50 पे वहाँ पर आपने पहुँच गया, तो 10 मिनट आपने समय बचा लिया। ठीक है, 10 मिनट समय बचाया और आपने टोटल समय कितना ले लिया, 40 मिनट का। तो इसका मतलब 10 मिनट आपने बचाया है, तो आपको कितने मिनट में पहुँचना था, ये चाहिए था। आपने पहुँचा है 40 मिनट में, लेकिन आपने क्या किया है, 10 मिनट का समय बचाया है। तो आपको कितना समय पहुँचना चाहिए था वहाँ पर, कितने समय पर पहुँचना चाहिए था आपको, 40, 10 जो आपने बचाया है उसको जोड़ेंगे तो 40 10 50 मिनट में आपको पहुँचना चाहिए था। तो इसका जो सामान्य समय हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड मतलब चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय होता है। दूरी क्या है 30, समय क्या हो जाएगा दोस्तों, समय यहाँ से 40 10 प्लस 50 करे हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे, एक बार फिर समझिए। देखिए दूरी क्या है, दूरी यहाँ पर आया है 30, दूरी 30 आया है। कितने समय में पहुँचा है वहाँ पर, कितना समय लिया है पहुँचने में, 40 मिनट का समय लिया है पहुँचने में कार्यालय तक। 40 मिनट का टाइम लिया है, जिसमें से वो 10 मिनट का समय बचा लिया है, क्योंकि 10 मिनट पहले ही पहुँच गया। तो उसको कितने समय पहुँचना चाहिए था, पहुँचने का टाइम क्या था उसका ओरिजिनल 50 मिनट, क्योंकि 40 मिनट में पहुँचा है और 10 बचाया है। तो इसका मतलब जो बचाया है वो भी तो वही टाइम उसको जो है उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 50 मिनट का समय वहाँ पर उसको लेना था दोस्तों।
तो उसका जो ओरिजिनल समय था 50 मिनट था। ये 50 मिनट है, घंटा में बदलेंगे 60 से कर देंगे यहाँ पर गुना, सॉरी भाग। 60 से भाग करेंगे तो ये जो 60 है ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर 60 ऊपर चल जाएगा, 60 जो है दोस्तों ऊपर चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। काट दीजिए इसको। यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 छक 30, 6 छवा के 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा स्कूटर का चाल होना चाहिए सामान्य समय पर पहुंचने के लिए। तो 36 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। एक बार दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या आपको समझने में दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 का 0.025 का कितना प्रतिशत है। जिसके साथ का लगा होता है उसको रखते हैं नीचे, तो जिसके साथ का लगा रहेगा उसको नीचे रखेंगे। तो किसके साथ का लगा हुआ है यहाँ पर देखिए 0.5 के साथ, तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे यानी हर में। तो हर में क्या हो जाएगा 0.5, 0.5 हर में हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 0.025, ठीक। अब प्रतिशत बदलना है तो इसको 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे दोस्तों, क्लियर, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताएंगे एक बार। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 2 जीरो से 2 स्थान कम हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दशमलव कहाँ आ जाएगा दोस्तों, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 2 और 5 के बीच में, यानी ये हो गया कितना, और इससे यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। तो ये 25/5 हो गया दोस्तों, 25/5 मतलब क्या 5%, 5% राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताएंगे एक बार। कोई भी दिक्कत है दोस्तों तो एक बार सभी लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे। क्या समझने में कोई दिक्कत है, समस्या है, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताएंगे दोस्तों आप लोग। और दोस्तों वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं मेरे भाई, तो लाइक ज़रूर करते रहेंगे आप लोग, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक दोस्त आप लोग जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है, डी, ई, एफ और जी का औसत 40 है। यदि, क्या लिख दिया भाई, ये शायद डी होगा। यदि डी और ई का औसत 14 है तो एफ और जी का औसत कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यदि डी है यहाँ पर, ठीक डी है, हाँ जी। देखेंगे यहाँ पर इनका योगफल क्या हो जाएगा, योगफल, तो योगफल क्या हो जाएगा डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो योगफल हो जाएगा कितना, 4 संख्याएं हैं, 4 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 4 चौको 16, 160 हो जाएगा, 160, ठीक है। डी और ई का औसत 14 है, तो डी और ई का योग क्या हो जाएगा, डी और ई का योग क्या हो जाएगा, इसका योग क्या हो जाएगा 2 गुना 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। घटाएंगे दोस्तों, तो घटाएंगे तो डी और ई तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर एफ और जी बचेगा, एफ प्लस जी बचेगा, एफ प्लस जी बचेगा। तो एफ प्लस जी का योग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ प्लस जी यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 2, और 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा 1। इसका क्या पूछा है, औसत पूछा है, औसत। 2 संख्याएं हैं, 2 से भाग कर दीजिए, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, तो क्या हो जाएगा 66, 66 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 66 दोस्तों इसका सही आंसर है, क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपके सामने, इसको हल करेंगे एक बार आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य नहीं है। देखिए भाई
24 का मतलब क्या होता है? 8 तिया 24, 8 तिया 24 होता है। यानी जो संख्या 8 से कट गई, जो संख्या 3 से कट गई, वह 24 से कट जाएगी। लेकिन पूछा कौन नहीं कटेगा, कौन नहीं कटेगा। ठीक है, तो कौन नहीं कटेगा दोस्तों? अब पहला नंबर तो 8 से कट ही रहा है, क्या 3 से कटेगा? 3 से भी कटेगा, ये तो कट रहा है, ये तो आंसर नहीं है। जो नहीं कटेगा वह पूछा है, कौन विभाज्य नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 8 एकम 8 है, दूसरा वाले को देखेंगे 8 एकम 8 और 8 4 बचेगा, 8 छक 48, ये तो कट रहा है 8 से, लेकिन 3 से देखिए कटेगा क्या? 3 से कटेगा, देखिए यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 8 या 12, 3 से कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं सही होगा। इसको चेक करिए, ये तो 8 से कटेगा, 8 या 12, 3 से भी कटेगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए, 8 से कटेगा क्या यहाँ पर? 8 एकम 8 6 14 68, 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 8 से नहीं कट रहा है, बाकी 3 से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1 से नहीं कटा तो दूसरा से कटे या ना कटे, वह 24 से नहीं कट सकता है दोस्तों। तो यही आंसर सही हो जाएगा 4148। ठीक है, 4148 मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया गया है, अनुपात समान अनुपात वाले प्रश्न है दोस्तों, और सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग पहले इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। टाइम लीजिए दोस्तों 30 सेकेंड का, 30 से 40 सेकेंड का टाइम लगाइए आप लोग। 30 से 40 सेकेंड में सवाल का आंसर होना चाहिए आपके सामने। चलिए 30 से 40 सेकेंड का टाइम है आपके पास, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। आज्ञा भाई, चलिए लग गया होगा। अब देखिए क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना था मेरे भाई, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। क्या बोला है? पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 17 संबंधित 13 है। 240 किलो पीतल में कितना तांबा है? पीतल की बात कर रहा है, पीतल में क्या है? तांबा और जस्ता दोनों है, मतलब इसका योग क्या दिया है? योग क्या है दोस्तों? 240 है। किसका पूछा है? पीतल का पूछा है। पीतल में तांबा का पूछा है, तांबा का। तांबे का अनुपात क्या है? 17। तो जो ऑप्शन 17 से कट गया वही इसका आंसर सही है। ठीक है, 17 से जो ऑप्शन कट गया वही आंसर सही है। देखिए 102 17 से कटेगा और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसमें बिल्कुल हल भी नहीं करना है, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। समझ पाए आप लोग? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये भी तो कट रहा है। सॉरी 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 दोस्तों, 17 से 119 भी कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, दो दो ऑप्शन फंस जाते हैं जब ना, तो आप इसको हल ही कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? 17 प्लस 13 क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 प्लस 13 यहाँ से 30 हो जाएगा। 30 का मान दोस्त यहाँ पर 240 है। 30 का मान क्या है दोस्तों? 240। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 का मान 8, 1 का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 का मान 8, तो 17 का मान क्या हो जाएगा? 17 गुना 8, 17 गुना 8, 8 साते 56, 8 साते 56 की 6 हासिल का 5, 8 एकम 8 5 13। देखिए दोस्तों, ये 17 से कटने वाला सब का सब आंसर सही है। ठीक है, सब 17 से कट रहा था, कितना फंसाऊ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 136 आएगा। 136 राइट आंसर होगा दोस्तों। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 17 संबंधित 13 है। 240 किलो पीतल में कितना तांबा होगा? पीतल क्या है? 240 किलोग्राम है। पीतल पीतल टोटल क्या है? पीतल में क्या क्या है? तांबा और जस्ता। यानी 17 प्लस 13 का मान 240 दिया है, तो 17 प्लस 13 करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 30। 30 का मान क्या है? 240 है। 30 का मान क्या हो जाएगा? 240। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। एक अनुपात का मान 8। आपसे पूछा है सर तांबा क्या होगा, तो तांबा का अनुपात मेरे भाई क्या है? यहाँ पर 17 है। तो 17 अनुपात का मान निकालना है, 17 गुना 8 कर देंगे। 17 गुना 8, 8 साते 56, इकाई का अंक 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए सर, अगले क्वेश्चन पर अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से आ गया है दोस्तों। बताइए सर इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग आंसर करिए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। देखिए, तीन संख्या कितनी है दोस्त? यहाँ पर तीन संख्याएं हैं, x y और z का योग क्या है? 100 है। योग क्या है? 100 है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया है? तो 100 दे रखा है दोस्तों। ठीक, 100 दे रखा है। आगे कहा गया है कि x और y का औसत क्या है? 40 है। तो y और z का औसत 50 है, तो y का मान बताना है। x और y का योग क्या हो जाएगा? x और y का योग क्या हो जाएगा? औसत 40 है तो योग क्या हो जाएगा? 40 दूना 80 हो जाएगा। ठीक है, y प्लस जेड का औसत 50 है, तो y और z का औसत 50 है, तो y प्लस जेड क्या हो जाएगा? इनका योगफल क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, 100 हो जाएगा। तो y का मान पूछा गया है। अब इसको दोस्त आप जोड़िए, इसको जोड़िए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हमने कुछ गलती किया क्या भाई? सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ गलती हो गया है। यहाँ पर दोस्तों 100 है, ठीक है, हमने 1000 लिख दिया है। थोड़ा आप भी ध्यान देते रहेंगे भाई, हो सकता है गलती हो सकती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, 180। ठीक है, एक्स वाई जेड का मान क्या है? 100 है, तो ये तो हो जाएगा 100 प्लस वाई बराबर 180। ठीक है भाई, ये इन दोनों को जोड़ा गया है, तो यहाँ से y का मान निकालिएगा अगर सर, तो y का मान निकालेंगे सर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 180 माइनस 100, 180 माइनस का 100 कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 80। y का मान क्या हो जाएगा सर? 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, y का मान क्या होगा? तो सर आप बताएंगे 80 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगला प्रश्न। हाँ सर, देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ए एक काम को 27/2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है। एक साथ काम करके वे एक ही काम को कितना हिस्सा एक दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये जो है वह किसी काम को 27/2 दिन में कर सकता है, 27/2 दिन में। ठीक है, और बी क्या कर सकता है कितना दिन में? तो जो बी है भाई, बी ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, तो ए कितना समय लेता है? 27/2। इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 27/4। 27 दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, 27/4। ठीक, टोटल काम क्या है दोस्त? दोनों का एलसीएम 27 हो जाएगा। एलसीएम इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 27। 27 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। एक दिन में कितना भाग काम कर पाएंगे भाई? एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? यहाँ पर 2 + 4, 4 काम कर पाएंगे। किसका? क्या भाई गलती हो गया क्या यहाँ पर? इसमें कोई गलती हुआ क्या दोस्तों? सॉरी दोस्तों, गलती यहाँ पर भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ जी, 4 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 6 भाग काम कर पाएंगे। किसका दोस्तों? 27 का। 27 का। ठीक है, इसको काटेंगे 2 से, 2 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 9 27।
ये कितना काम कर पाएंगे दोस्तों, कितना भाग कर पाएंगे, 2/9 भाग काम को कर पाएंगे दोनों मिलकर एक साथ। 2/9 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, 2/9 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न, हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 10 क्वेश्चन कर चुके हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग अपना रिव्यू बताएंगे। आप लोगों को आप लोगों की संख्या कितनी है दोस्तों, और लाइक कितना है दोस्त, लाइक कितना है भाई। लाइक भी आप लोगों के जो दर्शक हैं उसको मेंटेन करेंगे भाई, लाइक बराबर करते रहें आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं लाइक भी उतना करिए आप लोग। आप लोग कंजूसई करते हैं भैया, लाइक करने में क्या दिक्कत है, क्या आपको समझ में नहीं आता है, क्या मैं अच्छा नहीं समझा पाता हूँ, कुछ तो आप बताएंगे तभी तो मैं समझ पाऊंगा मेरे भाई। चलिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सरिता ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर $5000 का निवेश किया, 3 वर्ष के अंत में उसे कितना राशि प्राप्त होगी। कितना राशि प्राप्त होगी मतलब आपसे मिश्रधन पूछना चाहता है। देखिए भाई, जब भी आप R इंटू टी करते हैं तो हमेशा क्या निकलता है, ब्याज निकलता है, SI निकलता है। ठीक है, तो ब्याज क्या हो जाएगा भैया, 10% 3 वर्ष, 10 3 30% तो ब्याज हो जाएगा, 30% क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 130%, 130% मिश्रधन है। ये जो मूलधन है ये 100% का मान है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। $5000 जो है, $5000 ये 100% का मान है, तो 1% का मान निकालने के लिए यहाँ पर 2 स्थान पर लगाएंगे, देंगे दशमलव। 1% का मान 50 है, तो 130% का मान क्या हो जाएगा, 130 गुना 50, 130 गुना 50, 13 पंजे 65, 650, 13 पंजे 65 मतलब 6500, 6500 प्राप्त होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। कितनी राशि प्राप्त होगी, तो 6500 रुपये उसको प्राप्त होगी। कोई दिक्कत, समझ में आया दोस्तों। चलिए भाई अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आपके सामने है। आप लोगों का क्या यहाँ पर जो तैयारी है, क्या लेवल है दोस्तों, आप लोग तो जान पा रहे हैं अपने आप को, क्या अपने आप को आप लोग जांच रहे हैं दोस्तों कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, हम जीडी के लायक बने भी कि नहीं बने अभी, बताइए दोस्त। हाँ जी, और आप लोगों का अगर कोई राय है, जैसे जो भी चैप्टर आपका कमजोर है, तो एक बार मैं चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों का यहाँ पर क्लास एक लेकर आऊँ मैथ का, जो चैप्टर वाइज हो। ठीक है, तो आप लोगों का इसमें क्या राय है, तो आप लोग बताएंगे एक बार कमेंट करके, आप लोगों का राय क्या है, आप लोग चाहते हैं कि मैं क्लास लेकर आऊँ कि ना लेकर आऊँ। इससे काम चल जाएगा कि क्लास लेकर आना पड़ेगा दोस्तों। जो लोग नए अभी आए हैं, अभी तैयारी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी अपना मत देंगे। देखिए भाई पहले इसको हल करते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है और जिसकी भुजाएं 2 4 5 अनुपात में हैं। इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए भाई क्षेत्रफल बताना है, क्या बताना है दोस्तों, क्षेत्रफल यहाँ पर आपको बताना है। देखिए यहाँ परिमाप दिया 110, यहाँ पर परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, तो कितने हो जाएंगे, 2 4 6 5 11, 11 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 10, एक अनुपात का मान 10 है, तो 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 20, 2 अनुपात का मान 20, 4 अनुपात का मान 40, 5 अनुपात का मान 50। ये भुजा आ गया दोस्तों, तीनों भुजा पता चल गया, तीनों भुजा अलग अलग है, तीनों भुजा क्या है, अलग अलग है, तीनों भुजा क्या है, अलग अलग है। तो जब अलग अलग हुए तो इसका मतलब जो त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट में यस यस माइनस ए, ठीक है, यस माइनस का बी, यस माइनस का सी, ये होता है फार्मूला।
आप कहेंगे सर यस क्या है, तो यस होता है अर्ध परिमाप, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। यस कैसे निकलता है, यस बराबर होता है तीनों भुजा का योग बटे 2। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 5 4 9 2 11, 110 हो जाएगा। 110 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 110 बटे 2 यानी 55, 55 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 55 हो गया, तो यहाँ से मान रखना स्टार्ट कर देंगे आप। ये हो जाएगा दोस्तों 55, यहाँ पर 55 गुना 55 में से ए घटाएंगे, मतलब 20 घटाइए, क्या बचेगा यहाँ पर 35, ठीक। फिर गुना, फिर 55 में से यहाँ पर 40 घटाइए, क्या बचेगा 15, गुना यहाँ पर 55 में से 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15, 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा दोस्तों। क्लियर है, क्या बचेगा भाई, 5 बचेगा। हाँ जी, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 11 पंजे 55 होता है, 11 पंजे 55, ठीक। इसको लिख सकते हैं 5 7 35, 5 7 35। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 3, 5 गुना 3। कितनी 5 हैं, तो 5 देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 है, जोड़ा लग के 2 5 बाहर हो जाएगा, यानी 5 गुना 5 बाहर हो जाएगा, 5 गुना 5 बाहर हो जाएगा। बाकी किसी का जोड़ा नहीं मिला है। यहाँ पर देखेंगे 11 का जोड़ा नहीं है इसमें है, ठीक है, 7 का नहीं है, 3 का नहीं है। जिसका नहीं है उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो अंडर रूट में ही वो रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। 7 तियाँ 21, 21 का गुना 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 और 2, 231 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 200, अरे भाई कहाँ गलती हो गया, कहाँ गलती हुआ मेरे भाई, 7 तियाँ 21, 21 का गुना 11 में करना है, तो 1 2 1 3 2, सही तो है, 231 आएगा, 231 हो जाएगा, 231 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा 25 कड़ी में 231, 25 कड़ी में 231, यहाँ पर 25 कड़ी में 231 होगा दोस्तों, ठीक है, 25 करणी में 231, ठीक है भाई, 25 करणी में 231, इसको सुधार कर लेंगे, यहाँ पर करणी है, ठीक है, 25 करणी में 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला जो प्रश्न है आपके सामने इस प्रकार से है, करिए करिए सर, आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए 1200 रुपये में एक शर्ट बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हुई, 35% का लाभ कमाने के लिए उसे शर्ट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए मेरे भाई, कितने की हानि होती है, 25% की हानि, मतलब बिका कितने में सर, 75% पर, 75% पे बिका है, लेकिन कितने में बिका है, 1200 रुपये में बिका है, तो 1200 के बराबर हो जाएगा, ठीक, 1200 के बराबर हो जाएगा, 1200 के बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि कितने में बेचें कि 35% का लाभ हो, यानी 135 में बेचना चाहता है, 135 प्रतिशत पर, तो 135 का मान निकालेंगे मेरे दोस्त, तो 135 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 बटे में 75 गुना 135, 135, हाँ जी, काट पीट कर छोट करेंगे, 5 से काटेंगे या फिर 25 से काटिए, 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 चौको 16, 16 पंजे 80, गुना करिए, 16 पंजे 80 की 0 हासिल का 8, 16 तियाँ 48, 48 और 8 56 के 6 हासिल का 5, हासिल का क्या हो जाएगा 5, और 16 एकम 16, 16 5 21, 2160 रुपये में बेचना चाहिए, 2160 में बेचना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2160 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्लियर, चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मेरे भाई, हाँ जी लगाइए, बोर्ड मास का भी प्रश्न है,
तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग जब आंसर करते हैं दोस्तों तो आप लोग क्वेश्चन के साथ आंसर करिए। कौन से क्वेश्चन का जवाब देते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखिए फिर आंसर बताइए, ठीक है। चलिए, इसमें कहा गया है क्या, यहाँ पर सबसे पहले भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे। यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 सते 28, ठीक है। और फिर माइनस 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर क्या है तो 428, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर। तो जोड़िए 8 7 क्या हो जाएगा, आप क्या करिए यहाँ पर 8 और 7 15 के 5 हासिल का 1 और 2 2 4 1 5 और 4, इसमें से घटाना है दोस्तों 96। 96 घटाएंगे 15 में से 6 गया तो बचेगा 9। इकाई का अंक 9 आएगा दोस्तों, एक ही ऑप्शन में 9 है, आगे हल करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्लियर। तो आंसर जब भी करिए तो ऑप्शन पर विशेष ध्यान देते रहिए। समझ में आया। चलिए भैया अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो है वह है इस प्रकार से आपके सामने करेंगे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। चलिए सर बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए सर, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 35% की दर से बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। 2 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या 91,12,5 हो जाती है, 91,125 हो जाती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है दोस्तों, शहर की वर्तमान जनसंख्या दोस्तों क्या है, शहर की वर्तमान जनसंख्या पूछा गया है। ठीक, 35% का मान क्या होता है दोस्तों, 35%, 5 साते 35, 5% का मान 1/20, 7 गुना है तो 7/20। पहले जनसंख्या था दोस्त उसका 20, कितना अनुपात था 20, बढ़ के क्या हो गया 20 7 27 हो गया, 27 हो गया। कितने साल की बात है, 2 साल का बात है, तो एक बार और कर देंगे गुना, ठीक है। पेन भी ससुरा धोखा दे देता है कभी कभी। एक बार फिर देखो भैया, फिर अबे क्या चाहिए तुमको, चलो 20 27 करिए गुना भाई, ये हो जाएगा 400। यहाँ से गुना करेंगे दोस्तों, तो गुना ना करें आप, गुना ना करिए। ये जो 27 गुना 27 आएगा इसी का मान ये है, 27 गुना 27, 27 गुना 27 का ही मान यहाँ पर दिया गया है कितना, 91 12 91 12 5, ठीक है। तो 400 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 400 अनुपात का मान निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 91 बराबर कर देंगे 91 12 5 बटे में 27 गुना 27, और गुना किससे कर देंगे यहाँ पर 400 से, ठीक। हाँ जी, अब इसको हल करिए। आप पहले काटिए ना इसको दोस्त, 9 से काटिए, 9 तिया 27, 9 से कटेगा, 9 से कटा है खत्म, एक बार में जीरो लगाएंगे, 9 एकम 9, 2 बचेगा हो जाएगा 22, 9 दूनी 18, 4 बचेगा, 9 पचे 45। 3 से भी काट दीजिए, यहाँ पर 3 से काटेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 साते 21, 1 बचेगा, 3 पचे 15। अब 27 से काटेंगे तो पहले आप 9 से काटिए, 27 का पहाड़ा नहीं याद है, 27 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 से काटेंगे अगर आप इसको, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 6 बचेगा हो जाएगा 67, 9 छक्का 54, 9 साते 63, 63, 4 बचेगा, 9 पंजे 45। अब 3 से काट देंगे, यहाँ पर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15, ठीक। 125 आया। अब 125 का गुणा कर देना है दोस्तों किसमें, 40 में, 40 में गुना करना है। देखिए लास्ट में कितने जीरो आएंगे दोस्तों, अच्छा जीरो तो नहीं बता सकते कितने आएंगे क्योंकि यहाँ पर 4 और 5 का गुना होगा, जीरो होगा, तो गुना करिए यहाँ पर,
गुना ही करेंगे दोस्तों, तो 2 जीरो तो पहले आएगा ही आएगा। 4 पंचे 20 की जीरो हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो हासिल का 1, 4 एकम 4 1 5। ये हो जाएगा कितना 50,000। कहाँ है भैया 50,000? 50,000 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? 50,000 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है भैया यहाँ पर आपके सामने 16वां प्रश्न है। देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है? 36 से विभाज्य नहीं, 36 का मतलब क्या होता है 9 गुना 4 होता है, 9 गुना 4। जो संख्या 9 और 4 से नहीं कटेगी वो 36 से भी नहीं कटेगी। तो देखिए 4 से कटने का मतलब क्या होता है, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, ये तो कटेगा। 9 से कटेगा, यहाँ पर देखिए 8 1 9 6 3, 9 से भी कटेगा, ये तो कटेगा भाई, 36 से कटेगा। यहाँ पर 4 से कटेगा और 4 3 7, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा विकल्प है ये 9 से नहीं कटेगा, और जब 9 से नहीं कटेगा तो मतलब 36 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये दोनों से कटना चाहिए, दोनों से कटेगा तब वह 36 से कटेगा। किसी एक से कटा, एक से नहीं कटेगा तो संख्या 36 से भी नहीं कटेगी। अब देखिए तीसरा वाला, ये जो है ये 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ये भी दोनों से कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। जो नहीं कटेगा वह आंसर पूछा है, ठीक है। पूछा कौन विभाज्य नहीं है, यानी कौन 36 से नहीं कटता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न लगाइए, करिए भैया आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यदि 8 सेब और 9 आमों की कीमत 10 सेब और 6 आमों की कीमत के बराबर समान है तो एक आम और एक सेब की कीमत का अनुपात बताइए। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न, लॉजिकल प्रश्न है दोस्तों। 8 एप्पल है, 8 क्या है एप्पल, और 9 मैंगो का जो कीमत है ये किसके बराबर है, 10 एप्पल और 6 मैंगो के बराबर है। मैंगो एक साइड, एप्पल एक साइड, इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a हो जाएगा, 2 एप्पल हो जाएगा। इसको उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 3 9 माइनस का 3 मैंगो हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, a और m का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 3 संबंधी 2, 3 संबंधी 2। a का इधर वाला मान होगा और m का इधर वाला होगा। पूछा है ना यहाँ पर आम और क्या पूछा है दोस्त, आम और सेब की कीमत का अनुपात पूछा है। आम और सेब, मैंगो और एप्पल का पूछा है, मैंगो का पहले आएगा, ठीक है। तो 2 संबंधित 3 होगा, मैंगो और एप्पल, तो 2 संबंधित 3 हो जाएगा, 2 संबंधित 3। इस पर ध्यान देना है, किसका पहले पूछा है मैंगो का, तो मैंगो को पहले लेंगे हम लोग, एप्पल को बाद में लेंगे, तो 2 संबंधित 3 होगा। ऑप्शन में ये भी दे सकता है और दिया भी है दोस्तों। कुछ लोग तो इसको मार के आगे बढ़ जाएंगे, कहेंगे हमारा सही है। आप परीक्षा हाल से आएंगे कहेंगे लो ससुरा तो गलती हो गया, हमने उल्टा मार दिया कि ये थे सही, आंसर टिक कर दिए उल्टा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है दोस्तों। 2 संबंधित 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलेंगे अगला प्रश्न देखिए, लगाइए। सुनील और प्रदीप एक काम को क्रमशः 5 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक दिन के लिए काम करते हैं और फिर सुनील चला जाता है। प्रदीप द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा किया जाएगा? हाँ जी, सुनील है और कौन है प्रदीप है। सुनील 5 दिन में काम को कर सकता है, लेकिन वहीं प्रदीप जो है 15 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। टोटल काम कितना है, दोनों का एलसीएम 15, ठीक है। तो सुनील की क्षमता क्या हो जाएगी 5 3 15, 3 की क्षमता सुनील हो गया, ठीक है, और इसका 1 हो गया। कहा है कि वे दोनों एक दिन के लिए काम करते हैं। भाई दोनों जब एक दिन के लिए काम करते हैं तो कितनी काम करेंगे यहाँ पर, दोनों मिलके काम किए हैं एक दिन तक, तो 3 + 1, 3 + 1 यानी 4 की क्षमता से काम किए हैं।
4 की क्षमता से 1 दिन तक काम किए हैं तो 4 काम यहाँ पर किए हैं, 4 काम किए, तो शेष काम क्या बचेगा, शेष काम क्या बचेगा, शेष काम क्या हो जाएगा, 15 - 4 कर देंगे दोस्तों, 15 - 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 11, शेष काम 11 बचा है। अब फिर कहा है यहाँ पर, फिर सुनील चला जाता है, सुनील चल गया, यानी सुनील चल गया तो पूछा है शेष काम प्रदीप कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो प्रदीप जो है काम करेगा दोस्तों, प्रदीप की क्षमता क्या है 1, तो 1 की क्षमता से काम करेगा 11 काम, तो कितना समय ले लेगा यहाँ पर 11 दिन। ठीक है, 11 दिन का समय यहाँ पर ले लेगा प्रदीप जब शेष काम करेगा तब। तो 11 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है दोस्तों। क्लियर है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने, प्रश्न नंबर 19वां। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों आपके सामने है। एक बार लगाएंगे सवाल को, पढ़िए भाई, पहले सवाल को पढ़िए। यदि शहद की कीमत 15% बढ़ जाती है तो एक गृहिणी को शहद की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। 15% का मतलब होता है 5 या 15, 5 का मतलब 1/20 तो 3/20। अगर पहले उसका खपत क्या था 20 था, सॉरी कीमत क्या था 20 था, तो अब बढ़ गया है, 3 बढ़ा है तो क्या हो गया 23 हो गया, 23 हो गया। एक बात पहले आप समझेंगे यहाँ पर दोस्तों, इसको समझने से पहले आप एक बात और समझेंगे, जो खर्चा होता है दोस्तों, खर्चा कैसे निकलता है, खर्चा कैसे निकलता है, मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना क्या होता है दोस्तों, खपत होता है। ठीक, मूल्य गुना खपत। अगर खर्चा कांस्टेंट रखना चाहते हैं, खर्चा अगर कांस्टेंट है तो मूल्य का उल्टा खपत और खपत का उल्टा मूल्य होता है। ठीक, तो शहद की कीमत 15% बढ़ी, 15% का मतलब 3/20। पहले शहद का कीमत क्या था 20 था, पहले इसका प्राइस मूल्य कितना था 20 था, 3 बढ़ कर क्या हो गया 23 हो गया। खर्चा कांस्टेंट रखना है दोस्तों, अगर खर्चा कांस्टेंट रखते हैं, खर्चा नहीं बदलना है, अगर खर्चा जो पहले था वही खर्चा अभी भी करना है, तो इसका खपत क्या हो जाएगा, कंजम्पशन क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ट इसका उल्टा। तो क्या हो जाएगा, अरे भाई यहाँ गलती कर दी क्या हम, ये 32 नहीं दोस्तों 23 है भाई, 23 है दोस्तों, 23। तो 23 संबंधे 22 हो जाएगा। कितना यहाँ पर खर्चा कितना कमी करनी पड़ेगी, यहाँ पर खपत कितना कम करना पड़ेगा, खपत में कमी किया गया कितना 1, भाई 23 से 22 हुआ 1, किस पर 23 पर, गुना में 100, गुना में दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 2 है भाई, यहाँ पर क्या है 2 नहीं है 0 है। ठीक है, यहाँ 0 है, 0 20 है दोस्तों। ठीक है, ये 20। अब कितने की कमी हुआ दोस्त, यहाँ पर कमी कितने का हो रहा है आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कमी देख रहे हैं आप, सर 3 की कमी हो रही है। किस पर हो रही है कमी, तो कमी इसी पर इनिशियल पर है, मतलब प्रारंभिक वाले खपत पर है 23 पर, गुना में 100 कर दीजिए, गुना में 100 कर देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 300 बटे में 23, 300 बटे 23। तो 300 बटे 23 में बताइए इसका आंसर क्या होगा, लगभग में आंसर आएगा दोस्तों। तो बताएंगे आप लोग कितना होगा इसका आंसर, कितना इसका उत्तर होगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न, हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20वां, और ये आज के सेट का लास्ट प्रश्न है। लेकिन अभी आपको जाना नहीं है दोस्तों, अभी आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसको हल करना है, आपको बताना है इसका उत्तर। पहले आप इसको देखिए क्या होगा इसका आंसर। इस प्रश्न को देखिए, एक वस्तु 25% की हानि पर 5000 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सिंपल सा प्रश्न है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है।
ये कितने में बिका है दोस्तों? बिका कितने में? 5000 में। कितने परसेंट की हानि पर? 25। कितने में बिका तब? 75% पर। 75% पर बिका है दोस्तों, 75% पर बिका है। कितने में बिका है सर? 5000 में बिका है। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य सर 100% होता है, तो 100% का मान यहाँ पर आपको निकालना है। 100% का मान यहाँ पर आपको निकालना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 5000 बटे 75 गुना 100। ठीक, काट पीट करेंगे अगर आप तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक, दशमलव में आएगा दोस्तों, दशमलव में आएगा। एक ही ऑप्शन में दशमलव है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताएंगे। चलिए, समझ में आया दोस्तों? समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया। जाते जाते आप लोग कम से कम लाइक कर दीजिए भाई। देखिए, लाइक के सहारे हम यहाँ पर आपके सामने आते हैं दोस्तों। आपसे पैसा कौड़ी कुछ नहीं मिल लेते हैं, बस एक लाइक आपसे कामना करता हूँ कि एक लाइक मिलेगा और एक आप अपना सुंदर सा प्यारा सा कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, ये जो क्वेश्चन आज का है दोस्त, इसका आप लोग आंसर करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। और आप लोग प्रयास करिए इसको हल करने का। ठीक है, इसको हल करने का प्रयास करिए दोस्तों। कमेंट में आप लोग अपना आंसर बताएंगे। जो ही कल हम लोग अगला सेट लेकर आएंगे, सेट नंबर कल 33 होगा दोस्तों। आपको बता दें, सेट नंबर 33 होगा, क्योंकि ये 32वां सेट है। 33वां सेट कल स्टार्ट होगा, तो उसमें सबसे पहले हम इसी वाले प्रश्न को लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने लास्ट तक देखा है दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। ठीक है, और जितना हो सकता है मेरे दोस्त, मेरे से मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। बस आप लोग अपना सपोर्ट अगर बनाए रखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, लास्ट तक दोस्तों आपका नंबर 20 में 19 तो 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं दोस्तों अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।